हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीस नवंबर 2022 को किसने छठी बार एनटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? इसको जीतने वाले जो हैं नोवाक जोकोविच द्वारा इस खिताब को जीता गया है। तो अभी हाल फिलहाल में जो टूर्नामेंट हुए हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो टेनिस टूर्नामेंट जिसे हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं, तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला हुआ था उसमें मेंस सिंगल में कौन से जीत रहे थे? राफेल नडाल जी जीते थे। और वोमेन्स सिंगल में एशले बाल्टी द्वारा इस खिताब को जीता गया था। और फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल में राफेल नडाल के द्वारा और वोमेन सिंगल में इगा स्विएटेक के द्वारा यह खिताब जीता गया। विंबलडन का जो यूएस टेनिस टूर्नामेंट हुआ उसमें नोवाक जोकोविच द्वारा जीता गया और वोमेन्स में एलेना रिबाकिना के द्वारा यह खिताब जीता गया। यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज के द्वारा और वोमेन में इगा स्विएटेक के द्वारा यह खिताब जीता गया। हाल ही में किस देश ने प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है? तो ये खिलाड़ी आपके स्विट्जरलैंड से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे जेसेबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान खालिद जावेद जी को प्रदान किया गया है। अभी हाल फिलहाल में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो गीतांजलि श्री जी को ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक के लिए तो रेत की समाधि जो है जिसे टॉम ऑफ सैंड कहते हैं के लिए प्रदान किया गया है। इसके जो ट्रांसलेशन है कौन है? डेसी रॉकवेल जी के द्वारा इसका ट्रांसलेट किया गया है। सर्वोच्च सरस्वती जो सम्मान है वो किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो वर्ष 2021 का जो 31वां सर्वोच्च सरस्वती सम्मान प्रदान करने की घोषणा कब की गई है? 4 अप्रैल 2022 को फाउंडेशन द्वारा की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त जो 98 वर्ष के थे प्रोफेसर रामदरथ मिश्र जी को यह सम्मान दिया गया है। कौन सी कविता के लिए? मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए सरस्वती सम्मान इनको दिया गया है। किसको? रामदरथ मिश्र को दिया गया है और दिल्ली के प्रोफेसर थे और मरणोपरांत इनको दिया गया है और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। और कौन से फाउंडेशन के द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब 32वां बिहारी जो पुरस्कार अभी प्रदान किया गया है ये किसको दिया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को यह पुरस्कार दिया गया है। और जो व्यास सम्मान है ये 25 अगस्त 2022 को हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनके जो नाटक है कौन से? महाबली के नाटक के लिए उनको दिया गया है। तो महाबली के लिए दिया गया है व्यास सम्मान और प्रसिद्ध लेखक कौन है? डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है यह सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नवंबर 2022 को कौन सा देश 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल जिसे हम GPAI के अध्यक्षता कर रहा है? तो ये कौन से देश को अध्यक्षता सौंपी गई है? तो भारत को दिया गया है। इससे पहले जो अध्यक्ष था वो कौन था? फ्रांस इसका अध्यक्ष था। लेकिन जो 2022-23 के लिए किया गया है अध्यक्ष के पद पर, तो ये 2022-23 के लिए इंडिया को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अभी हाल फिलहाल में G20 2023 की अध्यक्षता किसको सौंपी जाएगी? तो इसकी अध्यक्षता भी भारत को सौंपी गई है। तो जो
G20 का 2022 का शिखर सम्मेलन अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुआ है, वो कहाँ पे, उसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। तो कौन किया अध्यक्षता इसकी? इंडोनेशिया देश के द्वारा किया गया। SCO जो 2023 की अध्यक्षता जिसको सौंपी गई है वो भी भारत के द्वारा ही किया जाएगा। और SCO जो 2022 की जो अध्यक्षता उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका समापन हुआ है 2022 का। अंडर 17 महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे हुआ? वो भी भारत में हुआ है। विजेता कौन सी टीम बनी थी इसमें? तो स्पेन इसमें विजेता टीम थी और उप विजेता कोलंबिया थी। उसके बाद ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता भी भारत ने की है और इसके ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता अगली साल कौन करेगा? तो ये चीन के द्वारा किया जाएगा। हॉकी का जो वर्ल्ड कप 2023 की अध्यक्षता कहाँ होगी? तो ये भी भारत ही करेगा। कौन से राज्य में? तो आपके उड़ीसा राज्य में ये खेल का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कौन से मंत्रालय? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला जो मत्स्य विभाग है और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड 21 नवंबर 2022 को दमन के स्वामी विवेकानंद पार्क ऑडिटोरियम में विश्व मत्स्य दिवस का आयोजन किया गया। और विश्व मत्स्य दिवस को विश्व भर में सभी मछुआरों और मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए इसको मनाया जाता है। इसे सबसे पहले 1997 में शुरू किया गया था, जब वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स की मीटिंग हुई थी। कहाँ पे? आपके नई दिल्ली में की गई थी। तो वहीं से इसका शुरुआत होता है। 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने पर एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपके श्री गंगानगर जो कहाँ का? राजस्थान राज्य में है। तो यहीं पे इसका आयोजन किया गया है। इसका एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का। तो चांदी में जो प्रथम स्थान है वो किसका है? अभी राजस्थान का है। और कच्चा तेल में प्रथम स्थान भी राजस्थान राज्य का है। और आंचल अभियान की जो शुरुआत की गई है वो भी राजस्थान राज्य से की गई है। जो मारू महोत्सव मनाया गया 2022 का वो भी आपके राजस्थान राज्य में इसको मनाया गया। और पुष्कर का मेला जो है ये भी आपके राजस्थान राज्य में इसका आयोजन किया गया। 21 नवंबर 2022 को किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसे हम KBIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO का पदभार संभाला है? तो इसको विनीत कुमार जी को ये पदभार दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में जो नियुक्तियां हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो कौन है? आपके सुमन बेरी जी हैं। तो नीति आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष जो भी आपके वर्तमान प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके क्या होते हैं? वर्तमान अध्यक्ष माने जाते हैं। और जो नीति आयोग है वो योजना आयोग को रिप्लेस करके इसका गठन 2015 में किया गया था। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है इस समय? तो अजय कुमार सूद जी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अभी भारत के। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसे हम ICMR के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना है वो 1911 में होती है। और इसके जो महानिर्देशक हैं इस समय वो कौन है? राजीव कुमार बहल जी हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है?
तो राजीव कुमार हैं। जैसे कि आपको पता है भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसका गठन आर्टिकल 324 के तहत, जिसमें यह कहा गया है कि इसमें 3 सदस्य यानी कि इस आयोग में 3 मेंबर होंगे, जो एक अध्यक्ष होंगे, जिसे हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से, और प्लस 2 आयुक्तों की इसमें भर्ती होगी। तो अभी जो इसके अध्यक्ष हैं कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, जिसका प्रावधान आर्टिकल 324 के तहत, जो एक संवैधानिक संस्था के रूप में भी कार्यरत है, उसका भी गठन किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से जानते हैं, उसके जो आयुक्त हैं या अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? सुरेश पटेल जी हैं। हाल ही में किस देश ने नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 17 का परीक्षण किया है? तो ये आपके उत्तर कोरिया देश के द्वारा किया गया है। तो अभी जो कुछ मिसाइलें जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल जो है 18 मई 2022 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के समुद्र तट पर एकीकृत प्रशिक्षण रेंज चांदीपुर, जो आपके ओडिशा राज्य में पड़ता है, चांदीपुर से नौसेना हेलीकॉप्टर के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक पहला उड़ान परीक्षण किया गया है। इसके द्वारा DRDO के द्वारा किया गया है। यह स्वदेशी रूप से पूरी तरीके से विकसित है, यानी कि यह भारत के लिए है। और जिरकान मिसाइल, इसको कौन लॉन्च किया है? तो जून 2022 को रूस ने अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का बैरेंटस सागर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। और आयरन भीम, ये इजराइल देश के द्वारा इसका अप्रैल में विश्व में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है, जिसे इजराइल ने आयरन भीम का नाम दिया है। RS-28, जिसे हम सरमत मिसाइल के नाम से जानते हैं, इसका भी अप्रैल 2022 में रूस ने महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल RS-28, जिसे हम सरमत के नाम से जानते हैं, इसका भी सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? रूस के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। RS-28 विश्व की सबसे भारी भरकम मिसाइलों में से एक है, जिसकी रेंज क्या है? 18,000 किलोमीटर से भी अधिक इसकी रेंज है, यानी कि सबसे भारी भरकम मिसाइल है और सबसे दूरी तय करने वाली भी मिसाइल यही है, RS-28। 21 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित करने की किया गया है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के द्वारा इसको किया गया है। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में दुनिया में पहली बार क्या किया गया है? ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई है। कौन से राज्य के द्वारा? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। नामदफा नेशनल पार्क भी कहाँ है? यह भी आपके अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। और पहला एक्वा पार्क जो पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ है? वो भी आपके अरुणाचल प्रदेश में इसके अवस्थित किया गया है। बोमडीला जो दर्रा आप पढ़ते हैं, वो भी आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। और डानी पोलो एयरपोर्ट जो है, वो भी आपके अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है।
21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो ये अभी एन जगदीशन जी हैं, उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। तो अभी जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण क्रिकेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल जो अभी हाल फिलहाल में जिसका समापन हुआ है 2022 में, जो बर्मिंघम में यानी कि यूके जिसे हम ब्रिटेन में आयोजन किया गया था। तो इसमें पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया गया है, पहली बार। विजेता कौन थी? तो ऑस्ट्रेलिया टीम इसमें विजेता थी जिसको स्वर्ण पदक मिला था, और जबकि उप विजेता टीम कौन थी? भारत थी, जिसमें उसको सिल्वर प्रदान किया गया था। एशिया कप 2022 का जो फाइनल मैच है उसको किसने जीता था? तो श्रीलंका ने जीता था। और उप विजेता टीम कौन थी? तो पाकिस्तान उप विजेता टीम थी। संस्करण कौन सा था? तो 16वां इसका संस्करण था। अंडर 19 एशिया कप जो 2021 हुआ था उसमें कौन सी विजेता टीम थी? तो भारत 8वीं बार इसकी विजेता टीम बनी और उप विजेता इसका श्रीलंका रहा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2022 हुआ उसमें किसका है? तो विजेता क्या था? भारत था, और उप विजेता कौन था? इंग्लैंड उसका उप विजेता था। हाल ही में किसने घर वेब पोर्टल योजना लॉन्च की है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इस पोर्टल को, जो घर पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग जिसे हम एनसीपीसीआर की स्थापना मार्च 2007 को बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम 2005 को संसद के एक अधिनियम यानी कि दिसंबर 2005 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई है। तो सांविधिक निकाय का तात्पर्य है कि ऐसा जो अधिनियम जो सिर्फ संसद के द्वारा बनाया जाता है उसे हम एक सांविधिक संस्था के रूप में हम जानते हैं, और जबकि संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख हमारे संविधान में होता है, वो भी एक संवैधानिक संस्था होती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन कौन है? तो प्रियांक कानूनगो इसके क्या हैं? चेयरपर्सन अभी हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षक ढांचा पेश किया है? तो इसको पेश करने वाला जो राज्य है तमिलनाडु राज्य है, जो दक्षिण भारत का एक राज्य है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें हाथियों को उनके आवास तथा गलियारों की सुरक्षा के लिए फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय परियोजना के माध्यम से देश के प्रमुख हाथी रेंज राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। उसके बाद भारत लगभग 27,000 जो एशियाई हाथियों का घर है, जो विश्व की हाथी प्रजातियों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? भारत में है। हाथी जनगणना 2017 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है? कर्नाटक पे। उसके बाद द्वितीय पे असम राज्य है और तृतीय स्थान पे केरल राज्य है। यानी कि प्रथम पर कर्नाटक, द्वितीय स्थान पर असम और तृतीय स्थान पर आपका केरल राज्य। तो एशियाई हाथी की 3 उपजातियां हैं जिसे हम भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंकन के नाम से जानते हैं। ये एशियाई हाथियों के प्रकार हैं। उसके बाद इसका गर्भकालीन कितना होता है? 680 दिनों का इसका गर्भकालीन होता है और 22 महीने लगभग रहता है। आयुष्यन जिसे हम पढ़ते हैं, तो आईसीएन में इसकी सूची में क्या है? संकटग्रस्त के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है।
तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो भारत के द्वारा बनाया गया है 1972 में, उसमें हाथियों को अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है, अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। और साइट जो आप पढ़ते हैं तो साइट के भी उसमें परसिट्स में ये पहले स्थान पर इसको किया गया है। हाल ही में किसने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है? तो ये आपके सर्बानंद सोनोवाल जी मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया है। हाल ही में केंद्रीय पत्तन और पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने इस सेंटर की स्थापना की घोषणा की है, कौन से माध्यम से? इन मार्को 2022 कार्यक्रम के दौरान की है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो लाइफ पहल शुरू की गई थी उसमें भी इनको शामिल किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण की एक सामूहिक पहल है। इसकी स्थापना से भारत में ग्रीन पोर्ट जो आप देख रहे हैं, ग्रीन पोर्ट के विकास में इसका काफी मदद मिलेगी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामलों में कितनी % की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? तो इसमें जो है 10% तक लाने की प्रतिबद्धता भारत के द्वारा इसको व्यक्त की गई है। हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये पेश किया गया है, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम की रणनीति पेश की है। उसके बाद यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, इससे पहले ऐसा कोई कार्यक्रम पेश नहीं किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसमें वर्ष 2023 तक आत्महत्या की जो मृत्यु दर है, मृत्यु रेट है, वो कितने %? 10% तक कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना और बहु क्षेत्रीय सहयोग के तहत शामिल किया गया है। ये रणनीति आत्महत्या की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, उसमें भी इसको दक्षिण पूर्व एशिया की रणनीति के तहत इसको शामिल किया गया है। तो आइए एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो 20 नवंबर 2022 को किसने 6ठी बार ATP फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसको जीतने वाले नोवाक जोकोविच के द्वारा ये जीता गया है। हाल ही में किसे JCB साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो खालिद जी को यह सम्मान दिया गया है। 21 नवंबर 2022 को कौन सा देश 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल GPI AI की अध्यक्षता कर रहा है? तो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहां पर एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? तो ये श्री गंगानगर जो राजस्थान राज्य में है वहां पे किया गया। और 21 नवंबर 2022 को किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पदभार संभाला है? तो विनीत कुमार जी को यह पदभार दिया गया है। हाल ही में किस देश ने नई अंतरराष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 17 का सफल परीक्षण किया गया है? उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है इसका। 21 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा इसको किया गया है। 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? एन जगदीशन ने इस स्कोर को बनाया है। हाल ही में किसने घर वेब पोर्टल योजना लॉन्च की है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षण ढांचा पेश किया गया है? तो तमिलनाडु के द्वारा यह लेखा परीक्षण पेश किया गया। हाल ही में किसने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है? तो सर्बानंद सोनोवाल जो मंत्री हैं उनके द्वारा यह रिपोर्ट पेश की गई। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति
की घोषणा की है। इसके तहत 2023 तक आत्महत्या के मृत्यु के मामलों में कितने % की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? तो 10% तक इसकी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।